चलो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट की शुरुआत यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली फ्लैट हुई, फ्लैट होकर सीधे ऊपर भागा। इनिशियली मार्केट का हमारा जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ वो कैसा क्रिएट हुआ, यहाँ पर बेरिश दिखा रहा है। इंट्राडे की पोजीशन भी कैसी दिखा रही है, बेरिश बेरिश। दिखा रही है। रेजिस्टेंस का फर्स्ट प्रेशर हमारा 200 पर दिखा रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है, इमीडिएटली क्रिएट हो रहा है। इमीडिएट। 9:19 पर चलते हैं, इसके बाद हम 9:19 पे होने वाले चेंजेस को पकड़ेंगे। 9:19 पे तुरंत मार्केट में देखिए तो वॉल्यूम पूरा का पूरा बुलिश हो बुलिश। चुका है और इंट्राडे की पोजीशन भी बुलिश हो बुलिश। चुकी है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी इमीडिएटली अब क्रिएटेड नहीं है, सपोर्ट हमारा 150 पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस का प्रेशर देखेंगे तो वो बल्कि हमको इमीडिएट दिखाई दे रहा है, जहां पर मार्केट रुक सकता है। ये हमारा 919 के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस है, जहां रिजेक्शन लिया है बट आज मार्केट ने ऊपर तोड़ दिया और सपोर्ट का लेवल नहीं लिया है। नहीं। अब हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, साथ में मार्केट का जो हमारा कंपेयर फीचर का जो वॉल्यूम आता है और इंट्राडे की पोजीशन बनती है 15 मिनट की, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं साथ में। उसको देखकर हम कैसे मार्केट को जज कर सकते हैं। और ये नौ जज कर। तीस से चालू होगा। फर्स्ट मार्केट में जो यहाँ पर हमारा कैंडल टच हुआ है, उसके बाद 9:30 पर ये स्पाइक मारा है। इस समय क्या डेटा हमको नजर आ रहा है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो कॉल साइड का वॉल्यूम काफी ज्यादा हमको नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर साइड। इसमें हम लोग कौन सा वॉल्यूम देखते हैं जब हम कंपेयर फीचर देखते हैं, तो एट द मनी का। एट द मनी का हम कंपेयर करते हैं ऐड करके। जैसे इसको देखेंगे 5 2 7, 8 लाख के समथिंग, और यहाँ तो 8 लाख एक ही स्ट्राइक प्राइस खींच ली है। मतलब कैसा है मार्केट, बुलिश मोमेंटम बुलिश। दिखा रहा है। अगर सपोर्ट मिल जाए तो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू बेयर स्टेट, ये हमको दिखाई दे रही है। दूसरी चीज आती है, जब यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है तो ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा ओपन पोजीशन बनाना चाहिए, होता है ना ऐसा। यस और सर। लेकिन यहाँ दिख क्या रहा है, कम पोजीशन बन कम रही है बना रहे। यहाँ पर, और जो कम वॉल्यूम है वो ज्यादा पोजीशन क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसको इस तरह से हम लोग रीड करते हैं। दूसरा, अगर हमको बहुत ज्यादा बुलिश होना है तो हमारा दूसरा क्या होता है, अगर यहाँ पे पोजीशन बहुत बुलिश प्रेशर दे रही है, इस साइड के लोगों को भागना चाहिए, भागना पड़ता। एग्जिट करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन कोई अभी फिलहाल हमको नजर नहीं आ नहीं आ रही रही। है। मार्केट रुक सकता है फिलहाल का। अगर हम लोग टॉप निकाले मार्केट का, तो 235 का तो ब्रेकआउट हो चुका है। दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 250, 285 के समथिंग। 285 के पास जो मार्केट आया है, कब आया है ये देख लेते हैं। 285 के पास 9:45 पर ये आ गया है। 9:45 पे फिर मार्केट में चेंजेस हुए होंगे, और क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है इस पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर से कंपेयर फ्यूचर को देखते हैं। यहाँ पर अभी भी वॉल्यूम को आप देखो एट द मनी के, यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो वॉल्यूम है ये फ्रेश वॉल्यूम है, ये पुराना यस। वाला नहीं है। ये प्रीवियस जो अभी करंट वॉल्यूम आ रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। और ये जो टोटल वॉल्यूम है ये सुबह से अभी तक का है। तो ये फीचर आज तक इस तरीके से किसी ने यूज नहीं किया है जो हम लोग कर रहे हैं अभी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा आ रहा है, वॉल्यूम अपनी तरफ मार्केट को खींचता है, ये हमको आइडिया मिल रहा है। दूसरा, इस तरफ का वॉल्यूम कम है और सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा बुलिश करने के लिए क्या कंडीशन है, सैम आना चाहिए। सेम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं आ रहा है सैम। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो कैसी है, मार्केट ऊपर कहाँ जाने तक का जा है। सकता है, 300 तक जा सकता है। यस। तो हमारा अब नया रेजिस्टेंस क्या आ गया है, 300। 300। और मार्केट यहाँ पर भी अभी रुक सकता है, बट हमारा दोबारा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा ऊपर आ चुका है 230 पर। न्यू सपोर्ट क्या है, 230 अगर मिल जाए तो अगर यहाँ देखें तो पूरा 230 नहीं मिला, 250 की वैल्यू से ही मार्केट ऊपर चला गया है। यस। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 300 तक। मार्केट ने इस बार 300। टारगेट की जगह तक पूरा लगाने का प्रयास किया है। अभी 2 बार यहाँ तक स्पाइक मारा है मार्केट ने। अब हर बार जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास होगा, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हम ये साइडवेज मार्केट को पूरी तरह से पकड़ सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर 250 के पास आया, कितने बजे आया, 10:10 पर। यस। तो हम हर एक समय एडवांस पैनल से जज करने का प्रयास करेंगे साथ में कि क्या कंडीशन बन रही है। 10:10 पर हमने फिर से देखा, यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 लाख 4 लाख। अभी भी कॉल का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब सपोर्ट से अच्छी ट्रेड बन सकती है। और इस बार आप गौर करो, इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है, इंट्राडे आ चुका है यहाँ पर। मतलब जहां खड़ा है वो मार्केट कैसा है, ऑलरेडी बुलिश। सपोर्ट है अपने आप में। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 250 से घूमा है जो, इसके द्वारा हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी रख सकते थे पकड़ने की। लेकिन दूसरी बात ये देखें तो यहाँ पोजीशन तो भाग रही है, लेकिन इस तरफ कोई पोजीशन अभी भी नहीं भाग रही। मतलब बहुत ज्यादा बुलिश डर का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। 300 पे जाके मार्केट रुक जाएगा और 250 से घूम सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको यहीं से दिखाई दे दी। दिख रही ना क्लियर, क्यों घूम यस सर। सकता है। हमको पता है हमारा अगर ऊपर क्रॉसओवर होता है तो हम लोग मैक्सिमम बॉटम किसको मान सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को, 250 को। और ये 250 से यहाँ पर ऊपर घूमने का हमको रीजन भी मिल गया। और कहाँ तक जाने के चांस है, 300 तक। मार्केट के स्पाइक भी आया और लगभग 314-15 के आसपास ये आया है।
और रुका है 11-15 के समथिंग। इस समय और आगे जाने के चांसेस दिख रहे थे कि साइडवेज दिख रहे थे, क्या दिख रहा था ये भी समझेंगे हम। अब देखो इतना बुलिश मार्केट है, इतना बुलिश प्रेशर है, तो कॉल वालों को तो डरना चाहिए ना बहुत यस सर। ज्यादा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इनको कोई डर ही नहीं है बहुत ज्यादा, नहीं, भाग ही कोई नहीं खास रहे। डर नहीं है इनको। अगर देखोगे 563 19,000 की पोजीशन आ रही है, वॉल्यूम आ रहा है, खींच तो रहा है ऊपर, लेकिन एकदम बुलिश होने वाला मार्केट नहीं है। हाँ लेकिन बॉटम मिले तो ऊपर का प्लान करो, ये बेटर सिचुएशन ये यस। हमको दिख रही है। बट आप खड़े जो गाड़ी चलती गाड़ी बैठने की बात करते हो, वैसा वाला माहौल नहीं दिख रहा है। वैसा माहौल कब दिखता है, जब ये जो पोजीशन बन रही है सेम यहाँ रिफ्लेक्ट करती भागने में, तो फिर हम क्या कर सकते थे, चलती ट्रेन में बैठने वाला एक मुद्दा भी उठा सकते थे। बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन हार्डली नहीं दिख रही है। फिलहाल ये कर सकते हैं कि हमारा जो बॉटम बन रहा है, जैसे यहाँ 350 के पास बॉटम बन रहा है, 300 के पास बॉटम बन रहा है, इमीडिएट बॉटम, इनसे हम बुलिश प्लान कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्लियर। यहाँ यस। देखेंगे मार्केट तो बार बार मार्केट रुकने की कोशिश भी कर रहा था, 300 के पास रुकने की मल्टीपल टाइम कोशिश किया है, और ये हमारा एक्सट्रीम बॉटम है। अगर यहाँ पर आ जाता है तो काफी देर कंसोलिडेट किया है, 1240 के पास मूवमेंट भी आई है, और हमारा जो टॉप था मार्केट का वो 300 भी लगाया है। उसके बाद अब नई सिचुएशन क्या है, बेरिस की सोच नहीं रख सकते हम, यस। हमको सिर्फ क्या सोचना है, बुलिश प्लान करना है। यस। क्योंकि हम लोगों को मार्केट डेटा क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पर पोजीशन अच्छी खासी ऊपर तक आ गई है, तो आप यस। बॉटम से सिर्फ बाय कर सकते हो। अब दूसरी सिचुएशन इंट्राडे ये में। है, जब इतना डर का माहौल है तो इन लोगों को भागना चाहिए, लेकिन तो हमको बस कॉन्सेंट्रेट किस चीज पे करना है कि ये पोजीशंस भाग रही हैं कि नहीं भाग रही हैं। अगर ये भाग रही हैं तो फिर तो आप लंबे प्लानिंग कर लो, नहीं भाग रही है तो अपना बॉटम का वेट करो मल्टीपल टाइम, और इंतजार करके आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। क्लियर। यस। अब देखते हैं लास्ट में मार्केट ने अपना एक्सट्रीम टॉप जो लगाया था सुबह वाला 1:35 पर, इस समय डेटा क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। और ऊपर एकदम से भागने वाला डेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पता होना चाहिए ना हमको। यहाँ पर जब यस। मार्केट खड़ा होगा तो लोग क्या सोच रहे होंगे, फिर से आज का हाई तोड़ के फिर से एक और नया हाई की तरफ गया तो ऊपर भाग सकता है। ये एक यस। सोच होती है, मेंटलिटी होती है। तो उसको हम अगर डेटा से मैच करें तो आप देखो यहाँ पर अभी यहाँ 5 लाख के समथिंग में यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू कॉल साइड। देखो स्लाइटली वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है यहाँ पर। और यस। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन एग्जिट हुई है। अब यहाँ पर पोजीशन एग्जिट हुई है तो यहाँ पर मार्केट को क्या बनाना चाहिए, सपोर्ट। गुड। भले ये खींच के सपोर्ट बनाए ताकि दोबारा बुलिश हो जाए, पर बनाना चाहिए। तो इसको किस बात का डर है, यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, इनको तो डर लगना ही नहीं चाहिए। और यस। यहाँ भी एग्जिट हो रही है, मतलब वॉलेटाइल अभी भी हो सकता है मार्केट, रिस्क फैक्टर अभी भी है। कंटिन्यू में जो आप सोच रहे हो कि यहाँ कंटिन्यू में बुलिश हो जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। नहीं। आपको दोबारा मार्केट नीचे आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आ सकता है, 283 तक। तीन। यस। मैक्सिमम यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम बॉटम है। इमीडिएटली मार्केट 350 पे भी रुक सकता है। और ऊपर जाने की अगर बात करें तो 100% वाला काम खत्म हो गया। अब तो जहां तक पोजीशन भागेगी वहां तक हम बुलिश हो सकते देख हैं। सकते। दूसरा फैक्टर, जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो, जैसे इंट्राडे यहाँ तक का हो, तब आपको रोकने के लिए सिर्फ इंट्राडे के अलावा दूसरी चीज का भी सहारा लेते रहना है, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी एक बैठा हुआ है, जो कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है हर स्ट्राइक प्राइस की, मतलब वो एक्चुअल पोजीशन होती है जो हर स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट करती है रेजिस्टेंस, सपोर्ट भी क्रिएट कर रही है एक प्रकार से वो, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव होता है उसको सेलर के नजरों से देखना। तो यहाँ पे ये भी मार्केट को रोक सकती है, राइट। तो इनके यस। भी भागने का इंतजार करो अगर बहुत ज्यादा बुलिश होना है तो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत चल चुका है। तो ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा चल जाए, क्योंकि निफ्टी की यूजुअली चाल 200 पॉइंट बहुत होती है, ये हमको पता ही है ना। यस सर। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बुलिश मार्केट है, बॉटम से ट्राई करना बिल्कुल बनता है। एक्सट्रीम लेवल का अगर फिलहाल देखिए 283 है, दोबारा मार्केट अगर भागने में आया तो ऊपर तक भाग सकता है। कंडीशन वही हुई मार्केट में जो हमको डेटा दिखा रहा था, एक बार रिफ्लेक्शन देने का, क्योंकि 300 से एक बार भी रिवर्स नहीं हुआ है 100% वाले से, अब हुआ है एक बार, पहली बार ही है ये। उसके बाद यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले सकता है तो वो भी लेने का प्रयास किया, बट मार्केट वहीं पर लगभग क्लोज ही हो गया अपने सपोर्ट के एरिया के पास। शाम को हम एक और मार्केट का एनालिसिस करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमएमआई, हमारा 255 की ट्रेड, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, क्या चल रहा है 255 में। इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, एमएमआई कैसा दिख रहा है हमको, बेयरिश। बेरिश। मतलब 255 वाली जो ट्रेड बन रही है आज की, कैसी बन सकती है, बेयरिश बन सकती है। बेरिश। 255 के आसपास का मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली बेयरिश कैंडल बनी हुई है, और अपने सपोर्ट पर रुक गई है, पर इसका भी नियम है रेजिस्टेंस से ही बननी चाहिए। रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर अभी अच्छा वाला देखें तो एटलीस्ट ओपन इंटरेस्ट तो चाहिए हमको, तो 350 मिलता तो बेहतर रहता। बाकी रिस्की है लेना, एक कैंडल में क्या ही प्रॉफिट कर लेंगे वैसे भी। क्लियर। यस। ओके।